નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક્સિલન્ટ એજ્યુકેશન ચેનલ પર આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે અભ્યાસ કરીશું સ્વ અધ્યયન પોથી પાઠ 2 ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ 3 સમજદાર નની। જો તમે ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી લેજો અને બેલ આઇકોન પર પણ ક્લિક કરીથી જરૂરથી કરી લેજો, જેથી કરીને નવા વિડીયો જેવા અપલોડ થાય કે નવા વિડીયોની અપડેટ તમને તરત જ મળતી રહે। તો ચાલો આજનો અભ્યાસ શરૂ કરીશું। પ્રકરણ 3 સમજદાર નની। તમે સમજદાર નનીની વાર્તા તો તમે સાંભળી જ હશે કે બતક બહુ જ દયાળુ હોય છે અને વિચ્છી એનો સ્વભાવ છોડતું નથી। તો ચાલો अभ्यास शुरू करीશું। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर बॉक्स में टिक का निशान कीजिए। 1, ननी बिच्छू को बताती थी तब बिच्छू क्या करता था? ननी बिच्छू को बचाती थी तब बिच्छू क्या करता था? तो जवाब आवश्य सी, डंक मारता था। 2, भलाई करना मेरा स्वभाव है, ऐसा किसने कहा था? ननी ने। 3, बिच्छू का स्वभाव कैसा था? डंक मारना। 4, हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए? तो हमें दूसरों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। कभी कभी ज़्यादा मैत्रीपूर्ण व्यवहार से सामने वाला जो है वो अपना स्वभाव छोड़ता नहीं है और हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो हर एक के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार अच्छा नहीं होता। प्रश्न 2, वाक्यों को पढ़िए और उन्हें कहानी के पाठ्यक्रम के अनुसार लिखिए। तो आप जो वाक्य पढ़ लीजिए, हम डायरेक्ट ही पाठ्यक्रम के अनुसार वाक्य पढ़ेंगे। ननी ने बिच्छू को दलदल से निकाला, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। माँ, मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूँगी। ननी ने बिच्छू को दोबारा जीवनदान दिया। तो इस तरह क्रम अनुसार इस तरह वाक्य आएंगे, आप लिख लेना। एक्टिविटी 3A, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1, बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? जवाब, बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि दोबारा जीवनदान देने वाली बतख यानी कि नन्ही को डंक मारने चला था। 2, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही को क्या बताया? जवाब, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है, उसे चाहे कितनी बार बचाया जाए वह बार बार डंक मारता रहेगा। तो हमारे जीवन में भी बिच्छू जैसे कई लोग आते हैं और हम बतख जैसे होते हैं, लेकिन हर बार बतख होना सही नहीं है, कभी कभी बिच्छू भी बनना पड़ता है। तो ये जो है मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, आप याद कर लेना, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन 3, ननी ने बिच्छू को क्यों बचाया? बिच्छू दलदल में फंस गया था। उसने ननी से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। ननी को बिच्छू पर दया आ गई, इसलिए ननी ने बिच्छू को बाहर निकालकर बचा लिया। 4, ननी ने क्या निश्चय किया? जवाब, ननी ने यह निश्चय किया कि वह मुसीबत में पड़े तो हमेशा बचाती है। क्वेश्चन 3B, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1, बिच्छू का स्वभाव आपको कैसा लगा, क्यों? तो ये भी मोस्ट एमपी एग्ज़ाम क्वेश्चन है, आप याद कर लेना। बिच्छू का स्वभाव मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि ननी ने जब बिच्छू की मदद की तो वो उसे ही डंक मारने निकल पड़ा। यानी भलाई का बदला भलाई होना चाहिए। ये हमारे पूर्वज जो हो गए उसने कहावत बनाई थी कि भलाई का बदला भलाई होना चाहिए, लेकिन यहाँ भलाई का बदला बुरा है, इसलिए बिच्छू मुझे अच्छा नहीं लगता। 2, यदि आप नन्ही की जगह होते तो क्या करते? जवाब, नन्ही की जगह मैं होती तो मैं उसके साथ नन्ही की तरह बर्ताव करती। बुरे व्यक्ति को सुधारने के लिए यह सब उत्तम कार्य करती। 3, यदि बिच्छू की जगह आप होते तो नन्ही के साथ कैसा बर्ताव करते?
सोचकर लिखिए। यदि बिच्छू की जगह मैं होती तो मैं लोगों को डंक मारने की बजाय उसका शुक्रिया अदा करती और उसकी मदद की सराहना करती, ना कि उसे डंक मारने चलती। क्वेश्चन 4 अ, संयुक्त वर्ण का उपयोग हुआ हो ऐसे शब्द शब्दकोश में से ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ है क्षत्रिय, कक्षा, दक्षिण। क्रम, वक्र। पहले आता है क्ष। क्ष होते हो ऐसे संयुक्त शब्द। तो क्ष यानी क्षत्रिय, क्ष से क्षमा और क्ष से दक्षिण। सेकंड है क्र। क्र से क्रम, क्र से वक्र और क से क्रिया। उसके बाद है त्र। त्र से त्रिशूल, नेत्र, छात्र। स्त्र, श्रम, श्रवण, श्राप। द, बुद्ध, शुद्ध, क्रुद्ध। द, राजगद्दी, रद्दी और मुद्दा। तो इस तरह जो है ये क्वेश्चन भी मोस्ट एमपी है। ऐसे कई सारे शब्द होते हैं जिसके संयुक्त शब्द हमें लिखने होते हैं, तो आप इसे ज्ञात कर लीजिएगा। प्रश्न 4 अ। 4 ब, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो बतख, दलदल, समझदार, प्रसन्न, भलाई, उठाकर, लापरवाही, नदी, पर्वत। तो हम यहाँ शब्दकोश के क्रम में लिखेंगे। पहले आएगा उठाकर, फिर दलदल, फिर नदी, फिर पर्वत, प्रसन्न, बतख, भलाई, लापरवाही और समझदारी यानी कि समझदार। तो ये भी शब्दकोश वाले के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप टिक कर लेना और याद भी कर लेना। प्रश्न 5, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़े। योग एक कला है जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़ता है, हमें मजबूत और शांतिपूर्ण बनाता है। योग आवश्यक है क्योंकि यह हमें फिट रखता है, तनाव को कम करने में मदद करता है, समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखता है। मनुष्य का स्वस्थ मन ही अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित करने में सहायता करता है। हम योग का अभ्यास करके आंतरिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। जाहिर है कि एक स्वस्थ व्यक्ति एक अस्वस्थ व्यक्ति की तुलना में अधिक काम करता है। नियमित योग अभ्यास करने से हमारा शरीर सक्रिय रहता है, आलसीपन दूर होता है, शरीर में रक्त प्रवाह बढ़ता है, ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ती है और मन प्रफुल्लित होता है। तो हम आज से ही निश्चय करेंगे कि हम हर रोज़ ज़्यादा नहीं लेकिन 5 मिनट योगा करेंगे। योगा नहीं कर सकते तो प्राणायाम भी करेंगे। तो ये जो है मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में पूछा था। ये जो है ऐसे के स्वरूप में, निबंध के स्वरूप में, टुकनौंद के स्वरूप में पूछे जाते हैं, या तो फिर पैराग्राफ दिया जाता है उसमें से क्वेश्चन आंसर भी पूछते हैं। और ऐसा कुछ नहीं होगा तो ब्लैंक में भी पूछ डालेंगे कि बीच बीच में खाली जगह रखेंगे और बोलेंगे कि इसको परिपूर्ण कीजिए। तो ये मोस्ट एमपी है, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, ज्ञान साधना में भी पूछा गया था, तो आप इसे ज्ञात कर लीजिएगा। उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर उचित शब्द चुन के बॉक्स में टिक का निशान कीजिए। 1, शरीर, मन और आत्मा को एक साथ कौन जोड़ता है? योग। 2, योग आवश्यक है क्योंकि शरीर को फिट रखता है। 3, नियमित योग अभ्यास करने से शरीर में रक्त प्रवाह बढ़ता है। 4, मनुष्य का खाली जगह मन ही अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित करने में सहायता कर सकता है, तो स्वस्थ। 5, इस परिच्छेद में तंदुरुस्त व्यक्ति का समानार्थी शब्द क्या है? तो तंदुरुस्त यानी स्वस्थ। तो ये समानार्थी एग्जाम में पूछा जाता है। 6, आलसी शब्द को का विलोम क्या है? आलसिया, तो उसका विरोधियों का विलोम होगा विरोध, उद्यमी। तो ये भी पूछा जाता है। इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए, ये भी पूछा जाता है। योग का महत्व, योग मन की शांति, योग करे रोग भगाए,
तो ऐसे बहुत सारे शीर्षक भी पूछे जाते हैं। प्रश्न 6, इकाई में से 5 संज्ञा शब्द ढूंढिए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। फर्स्ट, ननी। ननी एक बतख का नाम है। 2, स्थान। मुंबई में देखने लायक कई स्थान है। 3, मुसीबत। मैंने मुसीबत में पड़े मित्र की सहायता की। 4, पानी। पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। 5, आदत। सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। प्रश्न 6, निम्नलिखित वाक्यों को विराम चिन्ह लगाकर फिर से लिखिए। तो 1, चाचा जी आप चित्रकार कैसे बन गए? तो उसको सही वाक्य में लिखेंगे, चाचा जी आप चित्रकार कैसे बन गए? 2, ननी ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। तो जवाब, ननी ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। 3, ननी ने क्या निश्चय किया? तो प्रश्नार्थ, ननी ने क्या निश्चय किया? 4, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। माँ कौमा मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। 5, ननी ने बिच्छू को क्यों बचाया? तो ये जो है क्वेश्चन टैग वाले एग्ज़ाम क्वेश्चन, ये भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न 8, चित्र देखकर बताइए कि इसके बाद क्या क्या हुआ होगा। ये चित्र एक दुर्घटना का है, एक्सीडेंट का है। यहीं कारें हैं, एक लड़की कार के ऊपर एक्सीडेंट होकर पड़ी है। पास में एम्बुलेंस है, 108 है, आदमी दौड़ रहे हैं, अस्पताल के लोग दौड़ रहे हैं लड़की को बचाने के लिए। तो चलिए हम देखेंगे। इस चित्र में 2 कार और एक मोटरसाइकिल की में टक्कर हुई दिखाई गई है। पास ही सड़क पर एम्बुलेंस 108 खड़ी है। दुर्घटना में घायल लोगों को एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल पहुंचाना होगा। कार में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया होगा। पुलिस भी तुरंत आ गई होगी। उसने दुर्घटना संबंधी आगे की कार्यवाही की होगी। तो ऐसे भविष्यवाणी यानी कि होगा, होगी, ऐसा किया होगा, ऐसे आप भूतकाल भी लिख सकते हैं, भविष्यवाणी लिखनी नहीं है। प्रश्न 9, निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम में रखकर कहानी लिखिए। तो ये जो है उलट सुलट वाक्य दिए हैं, उसे हम निम्नलिखित में से सही क्रम में लिखेंगे। 1, तालाब के किनारे जामुन के पेड़ पर एक बंदर था। 2, तालाब में एक मगर रहता था। 3, दोनों में मित्रता हुई। 4, बंदर हर रोज मगर को जामुन खिलाता था। 5, मगर अपनी पत्नी के लिए जामुन ले जाता था। 6, मगर की पत्नी को बंदर का कलेजा खाने की इच्छा हुई। 7, एक दिन मगर बंदर को अपने घर आने का न्योता देकर अपने साथ ले चला। 6, बंदर ने कहा कलेजा तो मैं पेड़ पर सुखाकर आया हूँ। 6, चलो उसे लेकर वापस आते हैं। 10, किनारे पर पहुँचते ही बंदर पेड़ पर चढ़ गया। 11, चतुराई से बंदर ने अपनी जान बचाई। तो ये जो है कहानी के सही क्रम है, लेकिन ये मोस्ट IMP है। ये क्रम के हिसाब से पूछे जाते हैं, कहानी के हिसाब से पूछे जाते हैं, ब्लैंक के हिसाब से भी पूछे जाते हैं। तो ये आप ज्ञात कर लीजिएगा। और इसका शीर्षक क्या आएगा वो भी पूछा जाएगा। तो चतुर बंदर, या बंदर और मगर की मित्रता, या मूर्ख मगर, ऐसा कोई भी शीर्षक आप इसे कहानी को दे सकते हैं। प्रश्न 10, उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। 1, दाल में कुछ काला है तो कुछ। 2, ये अपनी बातें अपने आप करते रहते हैं तो अपने आप। 3, ननी को उस पर दया आई तो उसकी। 4, भलाई करना उसका स्वभाव है उसका। 5, वह रोज पाठशाला जाते हैं तो वह। प्रश्न 11,
निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लेकर वाक्य प्रयोग कीजिए। 1. स्वभाव तो आदत। मेरी मम्मी सरल स्वभाव की है। 2. राह तो पंथ। लद्दाख जाने की राह बड़ी कठिन है। 3. प्रसन्न तो खुश। मेरी पुरानी फ्रेंड से मिलकर मैं बहुत खुश हुई। 4. निर्दोष तो बेकसूर। वह आदमी बेकसूर था। 5. सहसा एकाएक मेरे मन में विचार आया। तो ये जो है वाक्य प्रयोग, ये भी मोस्ट टाइम भी है, एग्जाम में पूछा जाएगा। प्रश्न 12, मुहावरों के सही अर्थ देकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1. जीवनदान देना, मरने से बचा लेना, नया जीवन देना। डॉक्टर मरीज को नया जीवनदान देता है। 2. मन डोलना, विचार बदलना, मिठाई देखकर मेरा मन डोलने लगा। 3. थिरकने लगना, खुशी से नाचना, संगीत सुनते सुनते लोग थिरकने लगते हैं। 4. अनसुनी करना, ध्यान न देना, ये मोस्ट टाइम भी है, कर लेना। माँ की बात अनसुनी करके तुमने अच्छा नहीं किया। कई बार हम बच्चे भी माँ बोले तो उसकी बात को अनसुनी करते हैं, कभी कभी तो सुनते ही नहीं हैं कि माँ क्या कह रही है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। प्रश्न 13, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर कहानी लिखिए। यहाँ मगर और बंदर की स्टोरी लिखी है, यानी मगर और बंदर कैसे दोस्त बने, कैसे बंदर ने चतुराई की और कैसे मगर को मूर्ख बनाया। तो आगे जो वाक्य 11 लिखे हैं वही वाक्य यहाँ फिर से लिख देंगे तो चलेगा। और अलग से आपको कहानी देखनी है या पढ़नी है या लिखनी है तो इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक बंदर था, वह नदी के किनारे एक पेड़ पर रहता था और मीठे फल खाता रहता था। एक दिन एक मगर नदी के किनारे आया। बंदर ने उसे फल खाने के लिए दिया। बंदर और मगर में अच्छी दोस्ती हो गई। मगर ने एक दिन कहा कि मैं रोज़ तुमसे मिलता हूँ और तुम्हारे दिए गए मीठे मीठे फल खाता हूँ, और तुम भी तो मेरे घर चलो, वहाँ मैं तुम्हें बढ़िया चीज़ खिलाऊँगा। बंदर मगर की बात में आ गया और मगर की पीठ पर बैठकर उसके घर चलने लगा। नदी के बीच मगर पहुंचकर मगर बोला, मैं तो तुम्हारा कलेजा खाना चाहता हूँ। बंदर घबराया, लेकिन मगर से कम नहीं था, यानी कि बंदर की बुद्धि जो है मगर से कम नहीं थी। उसने कहा, अरे मैं अपना कलेजा तो पेड़ पर ही रखाया हूँ, चलो वापस फिर से कलेजे को ले आते हैं। मूर्ख बंदर मगर को लेकर नदी के किनारे पहुँचा। बंदर मगर की पीठ से उछलकर पेड़ पर जा बैठा और बोला, अरे मूर्ख, कलेजा कहीं पेड़ पर रखा जाता है? वह तो हमारे शरीर में ही होता है। इस तरह बंदर ने मगर को मूर्ख बनाया और अपनी जान बचाई। इस तरह बंदर की चतुराई से अपनी जान बच गई। तो कभी कभी हमें चतुराई भी दिखानी चाहिए। मित्रता करना अच्छी बात है, लेकिन ऐसी मित्रता भी नहीं करनी चाहिए कि वो हमारी हंसी का मजाक उठाए या फिर हमारे भोलेपन का फ़ायदा उठाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज का जो अभ्यास है ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, और आप दूसरे बच्चों को भी, अपने मित्रों को भी वीडियो शेयर करिए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और दूसरे आपको कैसे वीडियो की ज़रूरत है। वैकेशन बैच में मैं इंग्लिश ग्रामर का सेशन लेके आने वाली हूँ। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर में इंटरेस्ट है, अगर आपका इंग्लिश कच्चा है और आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा। तो आज की टिप्स ये है कि हमें कभी भी ज़्यादा भोलापन नहीं दिखाना चाहिए। कभी कभी मगर जैसे और बिच्छू जैसे लोग भी हमें मिल जाते हैं। और इंग्लिश में एक कहावत है, टिट फॉर टैट, तो जैसे को तैसा, ये भी इस्तेमाल करनी चाहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।